गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारी 3 वीडियोस हो चुकी हैं हेडेक के बारे में, एसिडिटी के बारे में, जो कि हम सारा का सारा डिस्कशन कर रहे हैं जीआईटी के ऊपर। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे किसी न किसी ने हमेशा लाइफ में सफ़र करा ही होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान हर कोई इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और लेमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कब्ज़ी हो गई या पेट साफ़ नहीं हो रहा है खुलकर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो अब मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगी वो होम्योपैथी आपको पता ही है, सेफ़ है। बच्चों से लेकर बूढ़े जवानों तक हर किसी पर ये पैथी सेफ़ है। और ऐसा होता है कि लोग कॉन्स्टिपेशन सफ़र करते हैं, कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको, और वो दुनिया भर की गोलियां या फिर और चीज़ों का यूज़ करते हैं, चूरन खाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब जाके उन्हें मोशन पास होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का, कब्ज़ होने का क्या कारण है। तो कब्ज़ होने का पहला कारण, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर टॉपिक में बोलती हूँ, आपका स्ट्रेस लेवल। आप कितना टेंशन लेते हैं वो डायरेक्टली आपके जीआईटी ट्रैक को डिस्टर्ब करता है। दूसरा है कि आपकी जीआईटी ट्रैक, जो आपके खाने की नली है, उसका मोशन प्रॉपर है या नहीं है। इसका मतलब है कि उस मूवमेंट सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मूवमेंट सही होंगे ही तभी खाना आगे बढ़ेगा, पचेगा और फिर वो बाहर निकलेगा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में कॉन्स्टिपेशन आता ही आता है, क्योंकि उनके वूम का साइज़ बढ़ता है और प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है जब वो डेंटिशनल बेबी होता है, मतलब उसके दांत निकल रहे होते हैं। और दूसरा कारण बच्चे में होता है कॉन्स्टिपेशन की कि छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता है कि पानी कब पीना है या क्या खाना खाना है। तो उसकी फीड का ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है कि इसका फाइबर इंटेक कैसा है या पानी का इंटेक कैसा है। इसके बाद का रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा बैठ के काम करने वाला लाइफस्टाइल तो नहीं है। हम अगर पैक्ड खाना खा रहे हैं, डब्बे वाला खाना खा रहे हैं जो प्रिजर्व फूड होता है, या बहुत ज़्यादा मैदे का खाना खाते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो या स्टार्ची फूड का इंटेक होता है, तो वो कहीं ना कहीं रीज़न बनाता है हमारे कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का। कब्ज़ को कैसे हम माने कि ये हमें कब्ज़ हुआ है, तो उसका कब्ज़ हर किस प्रॉब्लम को बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कब्ज़ का रीज़न ये हो सकता है कि कब्ज़ जब आपको प्रॉपर मोशन पास ना हो, या जो मोशन होता है वो बहुत हार्ड है, या आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है टॉयलेट में उस चीज़ को पास आउट करने के लिए, या मोशन होता है तो वो बिल्कुल जैसे कि एक मटर का दाना हो वैसा मोशन होता है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब इच्छा अनुसार पूरी तरीके से आपका पेट साफ़ नहीं होता है, ऐसा लगता है अभी भी कुछ, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऐसा लगता है अभी भी कुछ फंसा हुआ है, प्रॉपर पास नहीं हुआ है। तो या फिर आपका स्टूल ब्लैक हो रहा है, मोशन ब्लैक हो रहा है, बहुत हार्ड है। तो ये सारे इन चीज़ों में हम कंसीडर करते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। या आप बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी होती है या प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद में पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है, कब्ज़ की शिकायत करता होता है। या फिर आप कोई बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स पर चल रहे हैं तो भी कब्ज़ की शिकायत बहुत कॉमन है, आती ही आती। या आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, तो भी आप कब्ज़ देख सकते हैं। या फिर आपके खाने में विटामिन B12 की कमी है, तो भी कब्ज़ की शिकायत आना पॉसिबल है कि कब्ज़ आपको आ सकता होता है। उसके बाद हम करें बात, तो जो चाय बहुत पीते हैं, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, या नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर भी बहुत कॉमन देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती ही आती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डाइट पैटर्न पर जाएंगे, लाइफस्टाइल पैटर्न पे जाएंगे। हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन
एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ मेंटेन हो जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी जो होता है वो हमारे फूड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और पानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए कि हमारी बॉडी के हर मैकेनिज़्म के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो जितना आपका पानी का इंटेक अच्छा होगा उतना अच्छा आपका डाइजेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी डाइट की, तो अगर हमारी फाइबरस डाइट है, फाइबर होना चाहिए हमारी डाइट में। अच्छा जी, तो अब ये फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? ये फाइबर अगर हमारा फ्रूट्स का इंटेक अच्छा है, सैलेड का इंटेक अच्छा है, अच्छे से हमें रोटी खानी है, चबा के खानी है, खूब देर तक च्यू करके खानी है, उस कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम आता है च्यूइंग में भी। हम जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, हमें आराम से खाना खाना है, अच्छे से च्यू करके खाना खाना है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। अगर डाइजेशन अच्छा है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम स्पाइसी फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो हमें वो कट डाउन करना पड़ेगा। रेड चिली पाउडर की जगह अगर आप ग्रीन चिली का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वो कहीं ना कहीं अगर आप स्पाइसी चीज़ों के शौकीन हैं तो आप ग्रीन चिली का यूज़ स्टार्ट करिए, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिपेशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। उसके बाद हम बात करें कि हम ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तो रिफ़ाइंड ऑयल्स इस टाइम पे बहुत अवेलेबल है जिसमें हर फूड प्रिपरेशन चलता है। तो हमें अपने फूड के प्रिपरेशन को शिफ्ट करना होगा मस्टर्ड ऑयल की तरफ। हमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है फूड की प्रिपरेशन में, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद हमने अपना खाना टाइम पर खाना है। दिन में 3 बार डाइट लेना है जिसमें हमारे सैलेड और फ्रूट्स इंक्लूडेड होंगे मिड मॉर्निंग के टाइम पर। इस तरीके से मॉर्निंग टाइम की हमारी मील हैवी होगी और नाइट की मील हमारी बिल्कुल लाइट होगी। मॉर्निंग मील बिल्कुल किंग की तरह, और नाइट आपका जो होगा वो बिल्कुल लाइक अ बेगर, एक फ़कीर की तरह आपकी डाइट होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके, और सारा दिन आपके पानी के इंटेक को अच्छा रखना है, थोड़ा से खाने की में इम्प्रूवमेंट्स लानी है। ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल लेवल पे आपके कॉन्स्टिपेशन को ईज़ आउट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कॉन्स्टिपेशन की। इसके बाद हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स वंडरफुली काम करती हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में। अगर आपकी सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं करना है, आपने आर्निका 30 पोटेंसी लेनी है, 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। उसके बाद अगर आपका बच्चा डेंटिशनल कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहा है तो उसे मैग्नीशियम म्यूर देनी है 30 पोटेंसी, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। इसके बाद अगर आपको अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोशन पास हुआ है, अभी भी खुल के पेट साफ नहीं हुआ है, तो आपने लेनी है सिलीशिया 200 10 ड्रॉप्स वंस अ डे, दिन में 1 बार 10 ड्रॉप लेनी है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर्स हैं या बहुत टाइम से आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिस मेडिसिन के लेने के बाद ही आपका पेट साफ़ होता है, इसको ओवरऑल कहते हैं लेग्जेटिव्स पर है बहुत टाइम से, तो आपने यूज़ करनी है नक्सवामिका। या आपकी कंडीशन ये है कि आपको बैठ के बहुत काम करना पड़ता है तो नक्सवामिका बहुत वंडरफुल रेमेडी है। नक्सवामिका 200 यूज़ करिए, 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आपने लेनी है 1 चम्मच पानी में डालकर। उसके बाद अगर हम बात करें ओपियम, तो ओपियम में ऐसा रहेगा कि आपको हार्ड स्टूल होगा और ब्लैकिश स्टूल होगा, ब्लैक कलर का स्टूल होगा, तो ओपियम 200 उस केस में आप यूज़ करिए। अगर आपको गैस के साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप लाइकोपोडियम यूज़ करिए, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी यूज़ करिए, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। और टेक केयर करिए अपने डाइट इनटेक का, आप पानी कितना पीते हैं उसका केयर करिए, बायोलॉजिकल क्लॉक को बॉडी की मेंटेन करिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने डाइट पैटर्न्स को इम्प्रूव करिए और कॉन्स्टिपेशन आराम से आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं आएगी। हमें अपने मेन रूट कॉज हमारा डाइजेशन है, हमने अपने मुंह में क्या डाला है और उसे कैसे च्यू करना है
वो इम्पॉर्टेंट है, और अपने पानी के इंटेक को मेंटेन करना है। बस इतना ही काफ़ी है आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।